हाँ तो भाइयों, क्या हाल चाल है। एक अच्छी अपडेट आपके लिए है कि राजस्थान जो फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम यदि आपने दिया है उसके लिए एक अपडेट है कि संभावना ये बताई जा रही है कि 75,000 पोस्ट हो जाएंगी। और युवा भी मांग कर रहे हैं सरकार से। यदि ये मांग पूरी हो जाती है कि तो जो पोस्ट 54,000 से यदि 75,000 हो जाती है, तो आप यकीन मानिए कि जो कोई भी फोर्थ ग्रेड के 2 गुना की लिस्ट में आया है उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा। और पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कम से कम 20,000 कैंडिडेट जो 54,000 के रैंक तक हैं, वो 20,000 कैंडिडेट किसी न किसी कारण से ज्वाइन नहीं करेंगे। हो सकता है उनमें से कोई डीवी करा ले, लेकिन फाइनल जब ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, वो सीट खराब नहीं करेंगे। जैसे राजस्थान पुलिस पटवारी वीडियो, एसएससी का रिजल्ट आया है, आरपीएससी का रिजल्ट आया है, तो ऐसा माने कि हर तीसरे दिन कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है। और ये सारे कॉमन बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक स्टूडेंट को एक ही एग्ज़ाम नहीं देता, वो 8-7 एग्ज़ाम एक साल में दे देता है। फोर्थ ग्रेड सबसे पे स्केल के मामले में नीची नौकरी है अन्य नौकरी की तुलना में। तो विद्यार्थी, एक जाहिर सी बात है कि दूसरी नौकरियों में जाएगा यदि उसका सिलेक्शन हुआ है तो ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, दूसरी एक काम की चीज़ और बताता हूँ। अब देखो, फोर्थ ग्रेड का तो जो आपने करना था कर लिया, उसका अब डीवी वगैरह होगा, फाइनल ज्वाइनिंग होगी, शुभकामनाएं। लेकिन एक अच्छी वैकेंसी अभी आई है राजस्थान की, एलडीसी की। ये पोस्ट है 10,400। पिछली जो वैकेंसी आई थी एलडीसी, वो 4,197 था। 5,000 में नहीं थी टोटल, ये लगभग डबल से भी ज़्यादा है। एक अच्छी इसमें ट्रायंगल ऐसे फंसा है कि ये 2024 की जो 10+2 सीईटी है उसके आधार पे फॉर्म भरवा रहे हैं। और यदि नई सीईटी लेके यदि ये फॉर्म भरवाते तो कम से कम 15 लाख लोग आवेदन करते और कट ऑफ बहुत आई जाती। लेकिन इसमें सीईटी 10+2 में लगभग 7 लाख लोग पास हुए थे। उन 7 लाख में से लगभग लाख 1.5 लाख की कहीं ना कहीं जॉब लग चुकी है, क्योंकि उन बातों को आज काफ़ी दिन हो गए, 2024 की बातें, 1.5-2 साल हो गए। तो बहुत सारे लोग इस टाइम पीरियड के बीच ज्वाइन कर चुके अलग अलग नौकरियाँ। इस कारण से जो टॉप जो पढ़ने वाले लड़के थे वो जा चुके। अब जो सामान्य जो लड़के बचे वो आवेदन करेंगे। और इसमें मैक्सिमम आवेदन मेरे हिसाब से 3.5 लाख आएगा। अब देख लेना चाहिए, 4 लाख आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एलडीसी के अंदर जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है। मैंने भी एलडीसी का एग्ज़ाम दिया था। उन सब से मैंने निष्कर्ष निकाला कि यदि आपके रिटर्न में 70% आ रहे हैं, 75% आ रहे हैं, और उसके बाद में आप टाइपिंग एफिशिएंसी में कुल मिला के आप 100 में से 80 भी ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी निचोड़ की बात है ना। एलडीसी के बारे में मैंने पहले बताया था, मैं फिर और बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले इसका रिटर्न टेस्ट होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो होता है इसमें मैथ, साइंस और राजस्थान जी की आती है। टोटल 150 सवाल होते हैं और अंक होते हैं 100। दूसरा जो पेपर होता है उसे हिंदी इंग्लिश आती है। हिंदी के 75 सवाल, इंग्लिश के 75 सवाल, 150 सवाल और अंक होते हैं 100। इस प्रकार 200 नंबर का रिटर्न होता है। तो 200 में से आप 75% ले आते हो, ठीक है। 200 में से यदि आप 75% ले आते हो, 230 के आसपास नंबर यदि आप ले आते हो, ऐसा मान के चलो, तो आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हो। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ST SC OBC DWS और कम आते जाएंगे। तो उसके बाद में फिर लगभग 3 महीने का टाइम दिया जाता है आपको टाइपिंग का। और उस टाइपिंग में आपका 10 मिनट की हिंदी तो होती है और 10 मिनट की आपकी इंग्लिश होती है। टाइपिंग ये दोनों मिला के हो जाती है 50 नंबर की, और 50 नंबर का एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी में पहले तो MS वर्ड ही पूछते थे, लेकिन अब उसमें एक्सेल भी शामिल कर दिया गया। 2024 के जो एग्ज़ाम लगा था एलडीसी का जो, तो उसमें एक्सेल भी आया था। तो MS वर्ड में वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन देते हैं। अब जैसे 10 क्वेश्चन दिए तो उसमें कराते हैं कि ये पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इसको जस्टिफाई कर दो, सेंटर लाइन कर दो, बॉर्डर कर दो, इटालिक कर दो, इसको रंग चेंज कर दो पर्टिकुलर वर्ड का, या कोई वर्ड जो एक पैराग्राफ में जैसे राम शब्द है कितनी बार लिखा गया है, उन सबको फाइंड आउट कर दो, उनको ब्लू कलर से कर दो। ऐसे कुछ बेसिक सवाल आते हैं। तो मतलब RSCT यदि आपने की हो तो वो सारी चीज़ें आप जानते हो। MS वर्ड, MS एक्सेल में आता है कि जैसे विद्यार्थियों की संख्या है, इन्होंने इतने प्राप्तांक प्राप्त किए, उनका एवरेज निकालो, मिनिमम या मैक्सिमम निकालो,
और या फिर और सिंपल कोई चीज़ आती है, ज़्यादा कठिन नहीं आता है। और सबसे जो कठिन पार्ट जो मानता हूँ मैं, वो टाइपिंग को ही मानता हूँ। देखो इंग्लिश की टाइपिंग आप 1.5 महीने में 30 से ऊपर स्पीड आ सकती है आपकी इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी को आने में 6 महीने लग जाते हैं। देखो ये तो टाइपिंग सीखना और स्पीड आना दोनों अलग अलग बात है। सीख तो आप 15 दिन में जाओगे, लेकिन स्पीड आने के लिए 6 6 महीने लगते हैं। तो जो भी तैयारी LTC की तैयारी कर रहे हैं, वो आज से ही 15 मिनट हिंदी और 15 मिनट इंग्लिश के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं टाइपिंग की, तो आपका अच्छी स्कोर होगा। अक्सर आदमी फंसता कब है ये बता देता हूँ। कि रिटर्न जैसे 230 गई कट ऑफ, 130 गई 200 में से, और आपके 130 और 2 4 नंबर ही ऊपर आ रहे हैं। जब 2 4 नंबर की लीड होती है केवल, तो फिर दबाव बढ़ जाता है आपके ऊपर कि टाइपिंग में 100 में 100 आए तो फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। टाइपिंग में 100 में 100 आते नहीं है, टाइपिंग एफिशिएंसी में ना। ले आते हैं लाने वाले तो 95 भी ले आते हैं, लेकिन वो रेयर स्टूडेंट होते हैं। तो यदि हम रिटर्न के अंदर ही थोड़ा ज़्यादा खींच लेते हैं, मतलब कट ऑफ से 10 15 20 नंबर ऊपर, तो फिर टाइपिंग जो है ना वो आसान हो जाती है। उसमें 80 नंबर लिया हो तो पार पड़ जाए। तो रिटर्न का बड़ा रोल है इसके अंदर।